देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बड़ा दिन है आज हम सब के लिए और आज खुश तो बहुत होंगे आप। क्यों? क्योंकि आज राफेल आ रहा है। हम खुश हैं लेकिन चीन परेशान है। हम खुश हैं लेकिन पाकिस्तान हैरान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसे भी नहीं है खरीदने के लिए। चीन के पास पैसे हैं लेकिन दुनिया टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहती। रूस ने S-400 देने से मना कर दिया। स्वागत है सबके बीच में। और राफेल, जिसका हिंदी रूपांतरण है तूफान, वो तूफान लेकर आ रहा है साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में। अब से करीब 2 घंटे बाद 5 तूफान अपनी नई मंजिल के लिए उड़ान भर देंगे। भारतवर्ष स्वागत के लिए तैयार है। दुनिया के सबसे मारक जो ये हमारा विमान है, लड़ाकू विमानों में शुमार राफेल की भारत पहुंचने की टाइमिंग बहुत खास है। ये ऐसा वक्त है जब पड़ोस में बैठे हमारे दुश्मन की बुरी नजर सीमा पर है, लेकिन साथ ही ऐसा दौर है जब हम आंख उठाने वालों को बराबरी का चैलेंज दे रहे हैं। बस यही फर्क है। शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की पहली ब्रेकिंग से, सबसे बड़ी खबर से। सीधे आपको शो की शुरुआत करते हैं पहली ब्रेकिंग न्यूज से। 2 घंटे बाद UAE से भारत के लिए उड़ान भर देंगे राफेल विमान। सभी 5 राफेल विमान भारत के लिए भरेंगे उड़ान। UAE से अरब सागर के रास्ते जामनगर पहुंचेंगे राफेल। जामनगर के रास्ते अंबाला एयरबेस जाएंगे राफेल विमान। सीधे सुमित के पास चलूंगा। सुमित, सुबह सुबह शुरुआत तो मैं इसी से कर रहा हूं कि रूट प्लान क्या है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा हाउ इज द जोश? जोश हमेशा से हाई है। और निशांत, खास बात यह कि आज पूरे देश का जोश हाई है, क्योंकि सभी को उम्मीद है कि जब राफेल हमारी धरती पर उतरेगा, अंबाला एयरबेस को टच करेगा, तब इस जोश को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन बल्कि पूरी दुनिया देखेगी कि भारत की एयर पावर किस तरीके से लगातार बढ़ रही है। निशांत, भारत की एयर पावर किस तरीके से बढ़ रही है, अंबाला की फायर पावर देखने के लिए सीधे में चलता हूं अंबाला। गौरव दिखाई दे रहे हैं सुबह सुबह तड़के मौजूद कैंटोनमेंट के बाहर। गौरव, हाउ इज द जोश? जोश इज वेरी हाई निशांत। और जैसा कि आप सुमित से भी पूछ रहे थे, मैं बताऊं आपको, सुबह सुबह मैं आया हूं, लेकिन सुबह सुबह ऐसा माहौल बना हुआ है अंबाला वासियों में कि देखने लायक है। और इतना शानदार यहाँ पर लोग उसका वेलकम के लिए तैयार हैं। 5 राफेल 11 बजे UAE से उड़ेंगे, 2 बजे यहाँ आना है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया होंगे, पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ यहाँ पर होंगे। और एक सेरेमनी जो थी, इंडक्शन सेरेमनी, वो तो टाल दी गई है। धारा 144 आसपास चारों तरफ लगा दी गई है। 4-5 जो गांव है यहाँ पर, धूलकोट, गरनाला, इन सब गांवों में धारा 144 लगा दी गई है। और आसपास घरों में भी लोगों को बोल दिया गया है कि आपकी छत पर कोई नहीं जाना चाहिए, उसकी फोटोग्राफी वर्जित है, आप ना मुनादी करवा दी गई है। लेकिन उसके बावजूद अंबाला वासियों में जोश की कोई कमी नहीं है। कल से मैं लगातार उनसे बात कर रहा हूँ, और अंबाला जब 2 बजे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर उस वक्त एक अलग ही माहौल होगा। और मैं आपको मौसम दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा आपको मौसम दिखाएं। कल से बारिश का फोरकास्ट था, सुबह से बारिश जैसा मौसम था, लेकिन फिलहाल अभी तक अंबाला में बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि बारिश हो सकती है, बारिश जैसा माहौल है, धूप नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसा लगता है कि इंद्रदेव खुद राफेल के स्वागत के लिए एकदम बेकरार हैं। और इसलिए ऐसा मौसम लग रहा है कि बहुत खुशनुमा मौसम हो चुका है अंबाला में। और एक जानकारी यह है कि अगर बारिश होती है, मौसम खराब होता है, तो यह भी हो सकता है कि अंबाला की जगह वो राफेल जोधपुर एयरबेस चले जाएं। लेकिन अभी तक ऐसा मौसम बिल्कुल खराब नहीं दिख रहा, और लगता है कि उसी जो पहले से कार्यक्रम निर्धारित है, उसी के मुताबिक हम और आप 2 बजे जब राफेल यहाँ पर गड़गड़ाहट के साथ, अपनी गर्जना के साथ उतरेंगे, तो हम और आप उसका स्वागत कर रहे होंगे। और चीन और पाकिस्तान जब वो फुटेज, लाइव फुटेज अपने देशों में देख रहे होंगे, वहाँ के लोग, वहाँ के सैन्य अधिकारी, तो उनके सीनों पर सांप लौट रहे होंगे। स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है, मैं अभी एक ब्रेकिंग बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान और हमारे सुबह सुबह कोरोना वॉरियर्स
और रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं गौरव, हमारे सहयोगी इस वक्त, और वो बता रहे किस तरीके से आज मौसम बेईमान नहीं है। मनीष सीधे मुझे दिखाई दे रहे हैं नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के पास से, लेकिन ये पीछे सिर्फ बैकग्राउंड है। मनीष वहां की जानकारी लेकर आ रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। सुमित एलएसी से वापस लौटे, और ये सच है, एलएसी से वापस लौटे। आपने इनको एलएसी पर देखा था, अंदर की एक एक जानकारी है, और वो इंटेलिजेंस के तौर पर हम नहीं प्रेजेंट कर रहे, वो इंफॉर्मेशन है। कई बार कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जनरल गुरमीत पूरे जोशो खरोश के साथ, वेलकम सर, स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत, वेलकम, गुड मॉर्निंग। और पूरे जोश के साथ मेजर जनरल एजेपी जैनी सर, वेलकम। और ये देखें अपनी मूंछों को ताव देते हुए एक्स विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, स्वागत है सर आपका। आपकी स्क्रीन पर आज तो ताव देना बनता भी है, राफेल जो आ रहा है। और सामने स्क्वाड्रन लीडर मीरा अरोरा मैम, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपके साथ, पहला शो कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, आज मौसम बेईमान नहीं है। अच्छी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए यहां पर। सबसे अच्छी खबर, अंबाला में मौसम साफ, बारिश की संभावना कम। अंबाला में मौसम साफ, बारिश की संभावना कम। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग के ठीक बगल में 50-50 जो एक समरसॉल्ट आसमान में राफेल मार रहा है, वो जरा शॉट दिखाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लैंडिंग होगी, ऐसे ही टेक ऑफ होगा। और ये देखें, खूबसूरत, ये ऐसा लग रहा है जैसे राफेल सुनकर खुश हो गया है आज हमारी ये खबर भी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने, और मौसम अंबाला में साफ है। और यहां पर मैं सीधे लेके चलूंगा गौरव के पास, जिन्होंने खबर बताई। गौरव, इंद्र देवता भी आज लग रहा है राफेल को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। देखिए निशान, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, जो बारिश का फोरकास्ट था वो सुबह 9 से 10 बजे तक था, और फिर 3 बजे तक बारिश नहीं होनी है। 3 से 4 बजे तक बारिश का फोरकास्ट है, फिर 7 बजे तक बारिश नहीं होनी है। तो जिस तरह ब्लॉक्स में बारिश का यहाँ फोरकास्ट था, और आज भी मौसम विभाग ने 50-50 कहा है, बारिश हो सकती है। लेकिन क्योंकि अभी 8:06 हुए हैं, धूप निकलने में अभी तक धूप निकल जाती है, सूरज निकल आता है, वैसा कोई सूरज अभी नहीं दिख रहा है, धूप नहीं दिख रही है। लेकिन बादल बिल्कुल साफ है, काले बादल नहीं दिख रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि क्योंकि 9 से 10 बजे तक बारिश का फोरकास्ट था, बारिश अभी तक अंबाला में हुई नहीं है। इसलिए ये मानते हैं कि इंद्र देवता ने आज मौसम वैज्ञानिकों को थोड़ा सरप्राइज देने का शायद मन बना लिया है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इंद्र देवता भी आज बेकरार है यहाँ पर अंबाला में राफेल के स्वागत के लिए। बाकी बारिश का फोरकास्ट 50-50 दिया है मौसम विभाग ने, ये जानकारी मैं आपको दे दूं। बाकी यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं, पुलिस एकदम एयरफोर्स स्टेशन के चारों तरफ बिल्कुल चौकस है, बैरियर्स लगा दिए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, आम लोगों को एयरफोर्स के आसपास नहीं आने दिया जा रहा है। वाटर कैनन से स्वागत हो सकता है राफेल का, ये वाटर कैनन से जो स्वागत होता है, वाटर कैनन वेलकम जो होता है, ये एयरफोर्स का एक बड़ा टेक्निकल टर्म है। और जब भी कोई नया एयरक्राफ्ट इंडक्ट होता है तो उसको वाटर कैनन से स्वागत किया जाता है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताइए सर, वाटर कैनन से ये स्वागत क्या होता है? देखिए, ये वॉर टाइम से ये ट्रेडिशन चलाया हुआ है कि जब कभी कोई भी जहाज ऑपरेशन सॉटी से वापस लौटता है तो उसका इस तरीके से जिसका आवागमन किया जाता है, इसको बुलाया जाता है। और अगर वो कोई विक्ट्री लेके आ रहा है, यानी कि उसने कोई एयरक्राफ्ट शूट डाउन किया या बॉम्बिंग अच्छी है, ये तो शैंपेन भी लगाई जाती है उस समय। तो ये बड़ी अच्छी ट्रेडिशन है। पता नहीं शैंपेन होगी कि नहीं, पर पानी से काम चलाना पड़ेगा। अभी तो पानी से काम चलाना पड़ेगा सर, लॉकडाउन चल रहा है। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, जोश इज वेरी हाई, हम देख सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये है कि राफेल के आने से पहले ही एक ओवरऑल एक्सूबरेंस और इस तनावपूर्ण माहौल में भी एक नई उम्मीद, क्या ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है? मीरा मैम, आपसे सवाल है ये मेरा। जी निशांत, एक बार और सवाल को रिपीट कर दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जोश इज वेरी हाई, एक एक्सूबरेंस, एक उत्साह, और वो भी ऐसे तनावपूर्ण माहौल में जब रिलेशंस पाकिस्तान और चाइना के साथ चरम पर खराब है, लॉकडाउन है, कोरोना का काल है, ये राफेल एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। जी, राफेल एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बनकर आया है। हमारे एयरफोर्स में देखिए तो एक ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह बनकर आया है।
जैसे कि अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक भारत जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ काफी सारी बाउंड्री अपनी शेयर करता है। लगभग 7,500 किलोमीटर बाउंड्री इनके साथ शेयर होती है। तो भारत को पूरी तरह अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इस तरह से तैनात करना है कि पूरे के पूरे बॉर्डर का ध्यान रख सकें। तो इसके लिए इस तरह का एयरक्राफ्ट इस समय में आना, जो कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, मल्टी टेरेन एयरक्राफ्ट है, मल्टी वेदर एयरक्राफ्ट है, इस समय इस एयरक्राफ्ट का आना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एब्सोल्युटली मैम, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को ये वाली ब्रेकिंग फिर से दिखा दूं। मौसम साफ है, एक बार देखें जरा ध्यान से उस खबर को। मैं चाहूंगा मौसम साफ वाली खबर ब्रेकिंग फिर से दिखाएं। अंबाला में मौसम साफ, बारिश की संभावना नहीं, राफेल की लैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जिस टाइम पर राफेल लैंड करना है, अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन लैंडिंग के टाइम इंद्र देवता का भी ग्रीन सिग्नल है कि भैया आने दो। और यानी कि सीधे तौर पर राफेल को लैंडिंग को लेकर पहले लग रहा था शायद जोधपुर जा सकता है अगर बारिश हुई तो, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। लैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं। मैं सीधे यहां पर बिग बॉल पर जाऊंगा और सीधे बिग बॉल पर जाकर आपको बताना चाहूंगा कि अभी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। गौरव स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद जल गुरमीत के पास। यहां पर ये देखें 5 घंटे 48 मिनट और TV9 भारतवर्ष पर नॉन स्टॉप ये जानकारी, क्योंकि ये भविष्य है। हम पुरानी खबर पर फोकस नहीं कर रहे हैं, जो बीत गई सो बीत गई। भविष्य की खबर यह है, राफेल भारत का भविष्य है, इसीलिए राफेल पे आज फोकस है। दिखाइए जरा, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है राफेल के बारे में जो जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं। वायुसेना ने राफेल के रखरखाव की चाक चौबंद तैयारी की है, चाक चौबंद तैयारी की है, बहुत खूबसूरत बनाया गया। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासेमारा में तैयारी पूरी। मैं चाहूंगा थोड़ी देर के बाद हासेमारा से श्रीनिवास को भी कनेक्ट किया जाए। अब अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासेमारा में तैयारी पूरी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। 400 करोड़ की लागत से शेल्टर, हैंगर और अन्य सुविधाएं, 400 करोड़ की लागत से शेल्टर, हैंगर और अन्य सुविधाएं बनाई गई हैं। यह नोट करने वाली बात है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर मेरे सहयोगी गौरव के पास और मैं यहां से अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट करूंगा कि अब से कुछ ही क्षणों बाद श्रीनिवास को हासेमारा से मेरे लिए कनेक्ट करें। मैं सीधे चलूंगा गौरव के पास। गौरव, 400 करोड़ की लागत से अंदर जो जो तैयारी की गई अंबाला में, वो बताएं मुझे। देखिए, अंदर की बहुत सारी तैयारियां तो हम रिवील नहीं कर सकते यहाँ पर निशांत, लेकिन जो 400 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, फ्रेंच एक्सपर्ट्स कई दिनों से यहाँ पर अंबाला में हैं और काफ़ी दिनों से हमारे कुछ पायलट जो साल भर से वहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे, तो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान तो पूरा है। एक ऑफसेट क्लॉज है, इस वजह से दसाओं को यहाँ भी इन्वेस्ट करना है और 70 से 72 कंपनियाँ उस राफेल के साथ जुड़ेंगी भी। लेकिन 400 करोड़ की लागत से अंबाला और हाशीमारा में 2 हैंगर बनाए गए हैं। टेक्नोलॉजी सपोर्ट मेंटेनेंस के लिए सारी एक सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं। और वैसे भी अंबाला का जो एयरबेस है अपने आप में एक मॉडर्न एयरबेस माना जाता है और यहाँ पर कई सारे एयरक्राफ्ट्स हैं जो यहाँ पर पहले से हैं। MiG-21 बाइसन की आप बात कर लीजिए, मिराज की बात कर लीजिए। बालाकोट के एयर स्ट्राइक हुई थी तो यही से तो विमान ने उड़ान भरी थी। और वो आपको याद होगा, कहते हैं निशांत, कोई भी सेना रिसोर्सेज से ज्यादा अपने मैन पावर से आगे होती है। और जब अभिनंदन जैसा पायलट हो, रुक जाइए, मैं यहाँ पर मैं सीधे यहाँ पर एक चीज, मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ हैं। मनीष, अगर राफेल की बात की जाए, एमए आप कवर करते हैं और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, देखिए टेक्निकल बातें नहीं, सरल भाषा में आम इंसान को एक एक चीज समझाइए। जो तैयारी है वो राफेल के लेवल की है कि नहीं है, खासकर यह देखते हुए कि ये एकदम आउट ऑफ क्लास, एकदम अद्भुत एयरक्राफ्ट है ये। देखिए, इस अद्भुत एयरक्राफ्ट का स्वागत करने के लिए लगता है चीन के भी सुर बदल गए हैं। आपको याद होगा कि बीजिंग में कल शाम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पहली बार चीन के विदेश मंत्रालय ने कई नई बातें कही। पहली बात कहा कि कई सारे साइट्स पर डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गई है। 5वां राउंड का कमांडर लेवल की बात, होल्ड करें। और मैं अपनी टीम को बोलूंगा जरा ध्यान से सुने जो मनीष बता रहे हैं, ये ब्रेकिंग में तैयार करें। मनीष, गो हेड, फिर से बताइए हमारे दर्शकों को, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आप, बताइए। हाँ जी हाँ, आज सुबह सुबह हम अपने दर्शकों को ये सबसे खुशखबरी सुनाएं कि एक तरफ जैसे ही राफेल फ्रांस से उड़ा, उसके बाद बीजिंग के सुर कैसे बदले। बताइए। बीजिंग में कल विदेश मंत्रालय ने कहा
कि ज्यादातर लोकेशन पर LAC पर डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गई है। क्या बात और उसमें है? उन्होंने जिक्र किया गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा का इलाका। और वहीं साथ ही में उन्होंने यह कहा कि पेंगोंग लेक को लेकर जो इशू है उस पर बात करने के लिए जल्द ही 5वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत होगी। होल्ड ऑन, बड़ी खबर ये मनीष जो मेरे सहयोगी दे रहे हैं, राफेल के आने से पहले चीन के अंदर सुगबुगाहट तेज, कहा कई जगह पर डिसएंगेजमेंट पूरा, हॉट स्प्रिंग, गलवान और एक और इलाका कौन सा बताया आपने मनीष, बताइए। हॉट स्प्रिंग, गलवान और दूसरा क्या बताया आपने? तीसरा इलाका मैं गोगरा का बता रहा था कि गोगरा के पास, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान में जो डिसएंगेजमेंट है वो पूरा हो गया है। और एक और बड़ी खबर, चीन ने यह कहा है पीछे हटने का दावा किया है। बड़ी खबर, फ्लैश करें इसको एक दो बार। और बड़ी खबर एक और है जो मनीष ने फ्लैश करवाई है अभी अभी, वो इंटरेस्टिंग खबर यह है कि हम कमांडर लेवल की 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं। इसको कहते हैं हिंदी में घिग्गी बनना। और मैं चाहूंगा इसके बगल में राफेल के समर सॉल्ट वाले शॉट्स दिखाए जाए, क्योंकि ये तो समर सॉल्ट का मौका बनता है। क्या बात है, देखिए आप चीन का ये कहना। मनीष प्लीज गो अहेड, बहुत बड़ी खबर है, प्लीज बताइए और बताइए। निशांत, और उससे भी सबसे बड़ी अहम बात मुझे लगता है कि जिस दिन से ये तनाव आया है, 5 मई से लेकर आज तक पहली बार चीन के मुंह से पेंगोंग लेक का नाम निकला। आपको याद होगा लगातार हम लोग कह रहे थे कि चीन पेंगोंग लेक पर कोई बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन कल चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कमांडर लेवल की बातचीत में पेंगोंग में कैसे डिसएंगेजमेंट होगा इस पर बातचीत की जाएगी। तो पहली बार चीन एक और बड़ी खबर, मैं चाहूंगा एक बड़ी खबर और तैयार की जाए। पेंगोंग पर भी दबाव में आया चीन, डिसएंगेजमेंट को लेकर पेंगोंग पर भी बातचीत करने को तैयार है चीन। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, और ये दोनों ब्रेकिंग न्यूज साथ साथ फ्लैश करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा मनीष, आप खबर बता रहे हैं और हमारे जितने भी मेहमान हैं उनके जो रिएक्शंस हैं वो देखने वाले हैं। जैनी साहब एक एक चीज बड़ा कान लगाकर सुन रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है शायद विजुअल नहीं देख पा रहे हैं। जैनी साहब, आई एम कमिंग टू यू स्ट्रेट अवे। सर, ये तो आया नहीं, उससे पहले सुर बदल गए। मेरे से पूछ रहे हैं? यस सर, आपसे पूछ रहा हूं। बड़ी खबर, अपने दर्शकों को पेंगोंग पर भी बात करना चाहता है। मैं इसी बात से शुरू करूंगा कि वाकई ही आज हमारे देश के लिए एक उम्मीद का किला खड़ा हो गया है। अगर हमारे जवानों से पूछेंगे तो वो कहेंगे साहब हमने लठ गाड़ दिए हमने अपने दुश्मनों के खिलाफ। देखिए निशांत, ये मानी भी बात है कि ये राफेल की जो रेंज है, ऑल वेदर कैपेबिलिटी, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी। लेकिन जैनी साहब, मैं आपसे एकदम, आपने तो बड़ी अच्छी बात की, जवान बोलेंगे हमने लठ डाल दिए हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये जो ब्रेकिंग चल रही है इसको हटाइएगा नहीं। पहली बड़ी खबर मनीष ने दी है, LAC पर चीन ने फिर किया पीछे हटने का दावा, दबाव में गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने की बात कही। बातचीत में पहली बार पेंगोंग का जिक्र किया। राफेल के आने से पहले ये दो बड़ी खबर, क्या कहेंगे आप इस पर, राफेल के आने से पहले सर? हाँ, मैं बता रहा था आपको निशांत की ये जो इसकी रेंज है, जो इसकी ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, जो नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी है, और ये छोटा और बहुत ही महफूज, आप देखेंगे 10 मीटर लंबा, 5 मीटर। नहीं जैनी साहब, एक मिनट, आई थिंक आई हैव नॉट मेड इट क्लियर। मैं जनरल गुरमीत के पास जाऊंगा, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। जनरल गुरमीत, अभी राफेल आया नहीं है, लेकिन उससे पहले चीन के स्वर बदल गए। व्हाट इज योर टेक? दिस इज सो गुड। आपने निशांत जी बिल्कुल ठीक कहा है, ये पूरा उनका रुख और सोच बदल गया है। इस रुख और सोच के पीछे में 15 जून की वो प्राणों की आहुति है, इसके पीछे वो तैयारी है पूरे भारत की, इसके पीछे जो पूरा भारत इकट्ठा होकर खड़ा है वो है, इसके पीछे हमारा पूरा राष्ट्र और हमारी लीडरशिप है। और जो अभी हम आज के दिन जो गर्व से स्वागत करने वाले हैं राफेल का, ये गेम चेंजर है। पूरी स्थिति एकदम पलट गई है, जो पलटा है वो एकदम भारी हो गया है। और देखिए जो आपने बताया, जो राफेल है उसका नाम ही मतलब ही यही है, गस्ट ऑफ विंड, जो हवा का झोंका आया है। और दूसरा इसका मतलब होता है राफेल का बस्ट ऑफ फायर, जो एक फायर का जो गोला आया है, इसका जो आगमन
पानी के कैनन से किया जाएगा, और जो आएगा धरती, अंबाला की धरती के ऊपर में, और जो सोच बदलेगा, जो विचार बदलेगा, जो एयर टू एयर कैपेबिलिटी भारत की बदलेगा, इससे पूरा रुख बदल जाएगा। सर, मैं अपने दर्शकों को ये पहली ब्रेकिंग आप जो बता रहे हैं वाकई में काफी मैटर करता है। पहली ब्रेकिंग जो है उसको शॉर्ट्स के साथ चलाएं। LAC पर चीन का जो रुख है वो पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, मनीष ने अभी स्प्लैश इन द पैन कर दिया, एकदम धमाकेदार। मनीष एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं। मनीष, दिल मांगे मोर, कुछ और ब्रेकिंग न्यूज ऐसी तैयार करके हमें बताएं जो आपके सामने आ रही है। आप दबाव में आए, चीन ने बोला एक और झूठ, बल्कि अभी हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसको झूठ नहीं कहना चाहिए, लेकिन दावा किया है ये कहना चाहेंगे। ये गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटे, चीन ने ये कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा इसको जरा फ्लैश करें शॉट्स के साथ। भारत ने चीन के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है, यह भी एक इंटरेस्टिंग है। दबाव में आए चीन ने एक दावा किया है कि वो कई इलाकों से पीछे हटा है। यह इस वक्त की टॉप न्यूज ऑफ द आवर है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटा। मनीष, और क्या इंफॉर्मेशन है? जिस तरीके से चीन के स्वर बदल रहे हैं, वहां पर क्या हाल है जो चीन के पैसों पर आगे बढ़ते हैं? हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान को लेकर तो हम लोग लगातार कल से दिखा रहे हैं कि किस तरह पहले पाकिस्तान के एयर चीफ स्कार्दू गए और उसके बाद फिर आर्मी चीफ के साथ उन्होंने मुलाकात की। इमरान खान लगातार हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच जो शिकार है वो पाकिस्तान ना हो जाए, और इसलिए वो अपने हिसाब से चीन को ये कहने के लिए तैयार है कि आप आइए और हमारे जमीन के साथ जो कुछ करना है, हमारी धरती के साथ वो सब करिए। तो पाकिस्तान आज की तारीख में चीन के लिए एक सरेंडर राष्ट्र की भूमिका में है, और इसी वजह से जब कल आप भी ये चर्चा कर रहे थे कि नेपाल और अफगानिस्तान को ये कहा जाता है कि तुम भी पाकिस्तान बनो, तो पाकिस्तान एक उदाहरण बनता जा रहा है कि कैसे एक राष्ट्र अपनी पूरी संप्रभुता को गिरवी करता है। मनीष, आपने खबर ब्रेक की है, मैं चाहूंगा इस खबर को तुरंत एक बार फिर से दिखाएं। पैंगोंग त्सो लेक की जो आपने बात की है, और मैं इस पर आपसे कुछ और डिटेलिंग लेना चाहूंगा। फिर से फ्लैश करें, बड़ी खबर हमारे सामने है पैंगोंग त्सो लेक को लेकर, और वो बड़ी खबर ये, दबाव में आई चीन ने बोला एक और झूठ। पैंगोंग त्सो लेक को लेकर जो ब्रेकिंग है उसको फ्लैश करें। पैंगोंग त्सो लेकर उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। पैंगोंग पर भी बात करना चाहता है चीन। अब इसी हफ्ते कमांडर लेवल की बातचीत को लेकर चीन ने कही है बात। दबाव में आई चीन ने एक और झूठ बोला है। पैंगोंग त्सो लेक को लेकर बात करना चाहता है चीन। इसी हफ्ते कमांडर लेवल की बातचीत। मैं चाहूंगा बगल में राफेल के शॉट्स दिखाएं। यहां पर बातचीत मतलब पैंगोंग त्सो लेक को लेकर, अगर मैं चाहूंगा एक दो लाइनें इसमें और ऐड की जाएं। पैंगोंग त्सो लेकर कमांडर लेवल की बातचीत करना चाहता है चीन। 5वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत इसी हफ्ते होगी। 5वें लेवल की कमांडर दौर की बातचीत इसी हफ्ते होगी। मनीष, पैंगोंग लेक उसको लेकर जो चीन के अंदर सुगबुगाहट है, ये एक भारत की प्रेशर टैक्टिक्स काम कर रही है, और इसमें राफेल का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत और चीन के बीच LAC पर जो पहला तनाव शुरू हुआ था वो यहीं से हुआ था। पैंगोंग लेक पर जब 5 मई को दोनों देश के सैनिक आपस में भिड़े थे, और उसके बाद से लगातार चीन का रुख ये था कि हम पैंगोंग त्सो को लेकर कोई बातचीत नहीं करेंगे, जबकि उसका 1/3 हिस्सा पर भारत हमेशा से अपना दावा करता रहा था। और आज की तारीख में जब चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात को कहा तो 2 अहम बातें कही। पहली बात, उन्होंने कहा कि हम पैंगोंग त्सो को लेकर 5वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत करेंगे और उस बातचीत में इसको डिस्कस किया जाएगा। दूसरी बात, 5वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत होगी। याद होगा निशांत की मैंने आपको यह खबर दी थी कि कमांडर लेवल की यह बातचीत होनी है, उसके लिए डेट तय किया जा रहा है। अगले 1 या 2 दिन के अंदर वो डेट और जगह दोनों तय की जाएगी कमांडर लेवल की बातचीत में। तीसरी बात जो हम लोग लगातार बता रहे, चीन ने भले ही अपनी तरफ से यह दावा किया है कि हम तमाम कई जगह से हम पीछे हट गए हैं, और उसमें क्या एक्चुअल पोजीशन है ये अब भारत वेरीफाई करके बताएगा। मसलन चीन ने 3 इलाके का नाम लिया है, गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा, जिसे टेक्निकल भाषा में जो सुमित की भाषा है उसमें हम कहते हैं PP14, PP15 और PP17A। तो 14 और 15 पर जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक हमारे पक्ष भी कह रहे हैं कि बहुत हद तक चीन जो ये कह रहा है कि हम बहुत पीछे हट गए हैं वो सही कह रहा है। चीन वाकई में 14 और 15 पर बहुत पीछे हटा है। हाँ, 17A को लेकर
जो बात कह रहा है चीन, उसको अभी वेरिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन कम से कम चीन ये मान तो रहा है कि हम अपनी जगह से पीछे हट रहे हैं। आप जो बता रहे हैं, मैं आपको मनीष रोकूंगा। आप PP-14 PP ऐसे करके बता रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है राफेल आने से पहले चीन की पीपड़ी बजी हुई है। आई एम सॉरी टू से दिस बट दैट्स अ फैक्ट, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जैनी साहब, चीन कमांडर लेवल की बातचीत के लिए तैयार है और 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार है। पहले भी था, लेकिन अब दबाव में कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। प्रफुल्ल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे सामने स्क्रीन पर एक और ब्रेकिंग अभी लगी है, मैं उसके बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूं। लेकिन जैनी साहब, वेरी क्विक रिएक्शन आपका इस पर। देखिए, बातचीत ये 1962 से लेके आज तक बातचीत ही करता रहा है चीन। वो बातचीत को मना नहीं करेगा निशांत कभी। वो उसकी स्ट्रैटेजी है, 4 कदम आगे 1 कदम पीछे। वो 4 कदम आगे ऑलरेडी बढ़ चुका है। 10 किलोमीटर दिप्तांग में बैठा है, फिंगर 5 पे आके पेंगसोंग में बैठा है, जो फिंगर 4 के ऊपर की जो हाइट्स है वो पकड़ के बैठा हुआ है, और कई जगह पर और बैठा हुआ है। तो अगर वो 1 कदम पीछे हट भी जाता है, और जैसे कल आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि वो वादा कर रहा है और ऐलान कर रहा है कि मैं हट गया, तो 1 ही कदम पीछे हटा है। तो ये बातचीत से कुछ नहीं होना। अभी ये देखिए, बहुत कुछ और होना है। ये लंबी लड़ाई है, अभी बर्फ पड़ जाएगी, सब चीज ये बिल्कुल डोकलम 2 हो जाएगा, और कितने दिन तक और ये मसला चलेगा। आपने जो बात कही है, मैं इस चीज को आगे टॉस ओवर करूंगा। जनरल गुरमीत, क्या आपको ऐसा लग रहा है, मैं बहुत, प्रफुल्ल सर, मैंने आपकी बात देखी है, मैं अभी आ रहा हूं आपके पास सर, अभी आई एम जस्ट कमिंग टू यू प्रफुल्ल सर। जनरल गुरमीत, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि राफेल के आने के बाद चीन को हमारे इंटेंट में कुछ खतरा दिखाई दे रहा है? चीन को लग रहा है कि दीज गाइज आर नॉट जस्ट टॉकिंग, ये बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, खासकर ये देखते हुए कि राफेल को हम सरहद पर आते ही डिप्लॉय करने वाले हैं। निशांत जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जो भारत की प्रिपरेशन, रेडीनेस और अलर्टनेस है, वो अलग दर्जे की है और हर एक लेवल के ऊपर में है। दूसरी बात, जो भारत का ट्रेंड है हार्ड डिसीजन, रिजॉल्व और नेशनल विल के लिए जो एक बड़ा डिसीजन होता है, वो एकदम रुख बदल गया है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो 15 जून को भारतीय सेना ने किया है और उसके बाद जो अलर्टनेस दिखाई है, और जिस प्रकार से अभी राफेल का जो अभी आज के दिन हम स्वागत कर रहे हैं, जैसे ऐड होगा, जो उसकी काबिलियत है, क्षमता है, और जिस प्रकार से राफेल जो है एयरक्राफ्ट, वो कॉम्बैट रेडी है, टेस्टेड है, ट्राइड है, और एकदम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे कहूंगा कि देखिए, अभी पलड़ा बिल्कुल अलग किस्म का है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए कि ये जो 30 जून को कमांडर लेवल के ऊपर में बात हुई थी सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, माफी चाहूंगा। बड़ी खबर, दोपहर 2 बजे अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे राफेल विमान। बड़ी खबर, दोपहर 2 बजे अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे राफेल विमान। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया करेंगे अगवानी। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया करेंगे अगवानी। बेड़े में 3 सिंगल सीटर और 2 डबल सीट वाले विमान, 3 सिंगल सीटर और 2 डबल सीट वाले विमान भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन के रूप में होगा शामिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने बिग स्क्रीन पर, इसको मैं चाहूंगा एक बार फिर से राफेल के शॉट्स के साथ फ्लैश करें। बड़ी खबर यहां पर, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया यहां पर, और बेड़े में 3 सिंगल सीटर और 2 डबल सीटर विमान हमारे साथ होंगे यहां पर। और ये जो तैयारी है, सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ है। सुमित, यहां पर क्या प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं विद एक्सपेक्टेशंस। देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री हमेशा सभी पूरे देशवासियों को चौंकाते हैं, सरप्राइज करते हैं। आपको याद होगा LAC पे, ले पे भी वो इसी तरीके से पहुंचे थे। लेकिन अभी की पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि शायद इंडक्शन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ना हो, एयरफोर्स चीफ जाके उनको रिसीव करे, और उसके बाद जो फॉर्मल इसका इंडक्शन है, जो कई दिनों बाद होगा, वो इस तरीके का। मैं आपको बताऊं, जब मिराज आए थे तब भी इसी तरीके का मुझे बताया गया कि इसी तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था, क्योंकि तब भी उस समय के प्रधानमंत्री को पहले बता दिया गया था, एयरफोर्स चीफ ने जाकर रिसीव किया, और उसके बाद इंडक्शन सेरेमनी की गई ऑफिशियल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लगातार निशांत हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि आज जब ये 5 विमान आएंगे, तब सबसे बड़े गेम चेंजर के तौर पर साबित हो गया। अंबाला स्क्वाड्रन की हम जिसकी लगातार बात कर रहे हैं, उसको लीड करने वाले उसके CEO हरकीरत सिंह खुद उसको फ्लाई करके आ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन। और ये करीबन 7 पायलट जो होंगे वो करीबन 2 बजे भारतीय समय अनुसार भारत की जमीन पर लैंड करने वाले हैं। निशांत जी, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं,
मैं अपने दर्शकों को कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने जा रहा हूं। मेरे साथ तैयार रहिए, कुछ ऐसी जानकारी जो शायद आपने अभी तक सरसरी नजर से देखी होगी, लेकिन राफेल की कुछ ऐसी बातें जो आप हैरान हो जाएंगे देखकर। आइए चलिए सीधे यहां पर 5 घंटे 30 मिनट 15 सेकंड नॉन स्टॉप हम दिखा रहे हैं खबर। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे ज्यादा, सबसे डिटेल, 5 घंटे 30 मिनट 5 सेकंड। यह काउंटडाउन राफेल का नहीं है, यह काउंटडाउन हमारा आपके लिए कमिटमेंट का है। देखें आप यहां पर, और यह हमारा कमिटमेंट है, जिस कमिटमेंट के तहत हम आपको इसकी एक एक जानकारी देंगे। 5 घंटे 29 मिनट 52 सेकंड गिनते रहिए यहां पर, क्योंकि यह कमिटमेंट है हमारा। हम नॉन स्टॉप ये कवरेज जारी रखेंगे। आज कोई भी हम रेस्ट नहीं करने वाले। देखें जरा यहां पर इंटरेस्टिंग खबर, जानकारी दिखाइए। राफेल की बहुत रोचक बातें, कुछ नहीं बहुत। राफेल के बेड़े में RB001, RB002 और RB003 शामिल। RB क्या है, ध्यान से देखें। चेंज करें, नेक्स्ट। RB कोड मौजूदा एयरफोर्स चीफ राकेश भदौरिया का नाम पर है। होल्ड करें, RB कोड मौजूदा एयरफोर्स चीफ राकेश भदौरिया के नाम पर है। राफेल को लेकर नेगोशिएशंस इन्होंने ही किए थे। राफेल को लेकर जो सब कुछ अमली जामा पहनाया एट द एंड, वो इन्होंने किए थे। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। डिप्टी चीफ रहते हुए भदौरिया का डील में बहुत अहम किरदार। RB मतलब जो डबल सीटर एयरक्राफ्ट है उन पे RB लिखा है, उसका मतलब RB का मतलब आप समझ गए, हमारे वायुसेना चीफ। नेक्स्ट चेंज करें। राफेल लड़ाकू विमानों के टेल पर BS अक्षर होंगे। BS का मतलब क्या होता है यह भी बताते हैं आप, जरा नेक्स्ट ध्यान से देखें आप। BS अक्षर पूर्व एयर चीफ BS धनोआ के सम्मान में है। BS अक्षर जो है वो पूर्व एयर चीफ BS धनोआ के सम्मान में है। क्या बात है, इसको कहते हैं एक अलग अंदाज। क्या बात है, देखें आप। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, कुछ खास बातें हम आपको दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखें आप स्क्रीन पर। चेंज ओवर करें इस वॉल को। अभी रोचक बातें थी, अब कुछ खास बातें। चेंज ओवर करें, यहां पर अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। और राफेल को देखते ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फीलिंग आती है। अभी मिले 10 में से 5 राफेल विमान फ्रांस में हैं। फ्रांस में क्यों हैं, 5 क्यों हैं फ्रांस में? मैं अपने दर्शकों को पहले जरा शॉट्स दिखाना चाहूंगा। रुक जाइए, इसको शॉट्स दिखाइए स्क्रीन पर जो राफेल वहां से टेक ऑफ किया। ध्यान से देखें, वो जो एयरबोर्न राफेल के शॉट्स देखें जरा यहां पर। अब यहां पर गौर करें आप, ये देखें, ये जो राफेल के शॉट्स देख रहे हैं इनमें से 5 अभी भी फ्रांस में है। आइए वापस आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। चेंज ओवर करें, यहां पर बिग वॉल पर आए वापस, और ये हम आपको बताना चाह रहे हैं, अगर हो पाए तो वो शॉट्स अरेंज करें तुरंत जो 5 एयरबोर्न थे। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, 10 में से 5 वहीं पर है। भारतीय पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए फैसला लिया गया है। भारतीय पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए यह फैसला लिया गया है, वो एयरक्राफ्ट में वहां पर ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, आप पायलट्स की ट्रेनिंग वहां 9 महीने और चलेगी। जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग 9 महीने और चलेगी। चेंज ओवर करें, इसके बाद सभी 36 विमानों की डिलीवरी 2021 में पूरी। 2021 में पूरी। अब यह सवाल मत पूछिए कि 120, 126, 135 क्यों नहीं है। आप ये देखिए 2021 में पूरी डिलीवरी हो जाएगी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, राफेल विमानों के पहले बेड़े को खास नाम देने की तैयारी है। रुक जाइए यहां पर, सुमित स्टैंड बाय। ये ग्राफिक्स हम प्ले करेंगे डिस्कशन में। ये खास बेड़े का नाम क्या है, ध्यान से दिखाइए। चेंज ओवर करिए, राफेल का जो बेड़ा है उसको 17वीं स्क्वाड्रन के तौर पर जाना जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, चेंज ओवर करें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। राफेल विमान स्क्वाड्रन का नाम होगा गोल्डन एरो। ये वो गोल्डन एरो है जिसने बड़ा धुआं किया है दुश्मनों के अंदर। ये वो गोल्डन एरो नाम दिया जा रहा है जिसने दुश्मनों को जमीन दोज किया है। राफेल विमान की स्क्वाड्रन का नाम होगा गोल्डन एरो। मैं चाहूंगा जरा एक बार फिर से शॉट्स दिखाएं राफेल के। सोचें ये बड़ा कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ये जो राफेल है इनका नाम होगा, ये देखें, ये वो जो 5 राफेल है इनका नाम दिया जाएगा गोल्डन एरो। सुमित बताएंगे गोल्डन एरो ने कैसे धुआं किया है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइए यहां पर बिग वॉल पर नोट करने वाली, मैं चाहूंगा पहला पॉइंटर फिर से फ्लैश करें। ये तो अपने आप में बड़ी रोचक जानकारी है, खास जानकारी है। यहां पर अभी 10 में से 5 राफेल विमान फ्रांस में हैं। दूसरा चेंज ओवर करें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भारतीय पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए फैसला लिया गया है। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास।
ये वाले ग्राफिक्स प्ले करें मेरे और सुमित के बीच में। उसके बाद प्रफुल्ल बख्शी पर सर के पास जाऊंगा मैं। सुमित, गोल्डन एरो ये वो स्क्वाड्रन है जिसने बहुत धुआं किया और इसका नाम बदल दिया गया था, फिर राफेल को अगर कहा जाए इस नाम से बैप्टाइज किया जा रहा है। हर स्क्वाड्रन के नाम की कुछ अहमियत होती है, कुछ उसका इंपॉर्टेंस होता है, और यही वजह है कि गोल्डन एरो यानी ये वो हमारे तरकश के तीर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गोल्डन जिसको हम कह रहे हैं लगातार। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये निशांत कि हम जब इस स्क्वाड्रन के नाम की बात कर रहे हैं तो कब खुद ही पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ साहब ने इसको नाम दिया था, और साफ तौर पर जब इसके नाम के बारे में ऐलान किया गया था वो खुद वहाँ मौजूद थे। MiG-21 उन्होंने उड़ाया और साफ तौर पर कहा था कि ये गोल्डन एरो होंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए, और यही वजह है कि इनको अंबाला में रखा गया। अंबाला हम लगातार इस स्क्वाड्रन की बात कर रहे हैं, इस बेस की बात कर रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है स्क्वाड्रन का। 17 स्क्वाड्रन जिसका इतिहास करीबन 1951 से, और एक और बात इंपॉर्टेंट कि कई वॉर के अंदर 65 हो, 71 हो, चाहे दूसरी कारगिल वॉर हो, इसने हर जगह हर समय अपनी जो अहमियत है या अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो दर्ज कराई है। और यही वजह है कि इसको लेकर, इसकी जो डिप्लॉयमेंट को लेकर कई ज्यादा जो चिंताएं हैं वो चीन और पाकिस्तान में दिख रही हैं। आप जो बता रहे हैं मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ है। प्रफुल्ल सर, गोल्डन एरो अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक ऐसी स्क्वाड्रन का नाम था जिसने पाकिस्तान में धुआं कर रखा था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मिराज की वो स्क्वाड्रन थी और फिर वो नाम हटा दिया गया और फिर से ये नाम दिया गया है। देखिए ऐसा है, वो जिसको नाम गोल्डन एरो शुरू से था, ये पहले वेम्पायर से, फिर हंटर्स आए, फिर मिग्स आए। गोल्डन एरो सिंबल उसका कॉन्स्टेंटली रहा है, ये सिंबल नहीं हटाया गया। स्क्वाड्रन नंबर प्लेट हो जाता है जब एयरक्राफ्ट उसके पुराने हो जाते हैं, पर उसकी स्टैब्लिशमेंट नहीं खत्म होती, उसकी स्टैब्लिशमेंट वही रहती है, और जब नया इंडक्शन होता है तो फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। तो गोल्डन एरो इसका ओरिजिनल सिंबल रहा है जो आप डिस्कस कर रहे हैं, और इसको एयर चीफ धनोआ ने भी इसको कमांड किया है। और खास बात बता दूं, इस स्क्वाड्रन को लेकर, 4 एयरक्राफ्ट को लेकर वो नाइट अटैक लो लेवल MiG-21 कारगिल में करते थे, नाइट बॉम्बिंग, जो अभी तक किसी ने बिलीव नहीं किया। यहां तक कि वर्ल्ड एयर के एक्सपर्ट्स भी ये मानने को तैयार नहीं है कि MiG-21 में कारगिल में लो लेवल बॉम्बिंग कोई कर सकता है। इन्होंने वॉलंटियर किया और इन्होंने किया था, तभी गोल्डन एरो बहुत फेमस हुआ, और यही गोल्डन एरो है जो अब रफाल उड़ाएगा। प्रफुल्ल सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मैं चाहूंगा जो एयरक्राफ्ट हैं उनके शॉट्स को दिखाएं जहां पर धनोआ साहब सबका वेलकम कर रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं, और उसके बगल में ये वाला ग्राफिक्स प्ले करें स्प्लिट स्क्रीन पर। और फिर मैं आपको एक बार फिर से ये जानकारी, जरा रोचक जानकारी देना चाहूंगा। ये रोचक जानकारी वाली प्लेट जरा दिखाएं। ये देखें, आप जो मैं आपको बता रहा हूं इसको देखें और समझें। ये देखें, इसके बगल में वाले ग्राफिक्स प्ले करें, बड़े इंटरेस्टिंग है। देखिए, नोट करने वाली बात है, इनके नाम के जो इनिशियल्स हैं वो एयरक्राफ्ट पर होंगे, RB, और ये देखें आप, RB001, RB002, RB003, और ये है जो इनके साथ एक लेगेसी हमेशा जुड़ी रहेगी कि इसमें हमारे एयर चीफ का नाम, एयर चीफ का उनके जो इनिशियल्स हैं वो इसमें लगे हुए हैं, और ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुमित, क्या कहेंगे इस पर वेरी क्विकली? देखिए, करीबन 36 विमान आने हैं जिसमें से 28 से 30 नाम होंगे जिनके ऊपर BS होगा, और 6 से 8 विमान जो होंगे लगभग उनके ऊपर RS होगा। तो आप ये बेसिकली RB होगा, सॉरी। तो ये बेसिकली इसलिए किया गया है क्योंकि उस समय वाइस चीफ थे राकेश भदौरिया जी, और उससे पहले BS धनोआ साहब जो थे उस समय एयरफोर्स के चीफ थे। तो ये नाम दिया जाता है कि उनके टेन्योर में ये सब चीज़ें हुई, और मैं लगातार ये बता रहा हूँ कि ये जो 6 से 8 विमान होंगे जिन पे RS लिखा होगा, ये RB लिखा होगा, ये ट्रेनर्स होंगे, 2 सीटर्स होंगे, और इसके अलावा इनको इस्तेमाल भी किया जा सकता है वॉर लाइक ऑपरेशंस में। तो लेकिन ये ट्रेनर्स के होंगे क्योंकि हमारे जो नए पायलट्स होंगे उनकी ट्रेनिंग का भी जो सिलसिला है वो शुरू करना होगा। इसी वजह से ये ट्विन सीटर्स होते हैं, और बाकी जो होंगे वो सभी सिंगल सीटर्स होंगे। निशांत, मैं यहां पर अपने दर्शकों को एक ब्रेकिंग दिखाने जा रहा हूं। UAE में पायलट्स का फुल मेडिकल टेस्ट हुआ, बड़ी खबर, और सभी पायलट्स का कोविड टेस्ट भी हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने स्क्रीन पर दिखाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, UAE में पायलट्स का फुल मेडिकल टेस्ट हुआ, सभी पायलट्स का कोविड टेस्ट भी हुआ। IAF के प्रोटोकॉल के तहत UAE में 1 दिन का विश्राम, और फिर 7 घंटे उड़ान के बाद पायलट्स को विश्राम दिया जाता है। यहां पर बड़ी खबर, UAE में पायलट्स का फुल मेडिकल टेस्ट हुआ।
सभी पायलट्स का कोविड टेस्ट भी हुआ। आईएएफ के प्रोटोकॉल के तहत यूएई में 1 दिन का विश्राम। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको सामने लेकर आ रहा हूं मैं। और यहां पर इसी खबर के साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं जरा बिग वॉल पर जाने वाला हूं आपको कुछ दिखाने के लिए। यह देखें आप, 5 घंटे 20 मिनट 15, 13, 14, 12, 11 सेकेंड नॉन स्टॉप कवरेज हमारी जारी रहेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।